हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि आपकी केमिस्ट्री को इजी से इजी वे में समझाया जा सके। सो प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ी थी। हमने उसमें ये देखा था कि कुछ एसिड्स जो होते हैं बेटा दे आर ईटेबल, ठीक है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एसिड्स हमने देखा था कि ऐसे होते हैं जो अगर हमारी बॉडी में एक उसका ड्रॉप भी अगर गिर जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल, ठीक है। तो एक साइड हमने कहा ऐसे एसिड्स विच आर ईटेबल एंड सेकेंड साइड हमने कहा ऐसे एसिड जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो दोनों को एसिड्स क्यों कह रहे हैं फिर? ये दोनों तो अलग अलग चीज होनी चाहिए। जो ईटेबल है, ईटेबल थिंग है, उसको कुछ और बोलना चाहिए और जो हार्मफुल थिंग है उसको कुछ और बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, एसिड्स ही कह रहे हैं। सो ऐसा कुछ उनमें प्रेजेंट होता है, ऐसी कोई कॉमन चीज उनमें प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है बेटा, दैट व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ऐसा क्या होता है सब में कॉमन कि सबको हम क्या कहते हैं, उन सब चीजों को हम क्या कह रहे हैं, एसिड कह रहे हैं। जो खाने वाला है उसको भी एसिड कह रहे हैं, जो हार्मफुल है उसको भी एसिड कह रहे हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। हमने देखा कि आपका जो खाने वाले एसिड्स है लाइक सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल एसिड्स हैं, दे ऑल कंटेन्स हाइड्रोजन इन देम। उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। दे ऑल कंटेन हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड हो, सिट्रिक एसिड हो, टार्टरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी और एसिड है उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एंड व्हेन वी डिसॉल्व दीज एसिड्स इन वाटर, और जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या जब हम इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, दिस हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव आयन एंड रिलीज इन द सॉल्यूशन। ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन कहा जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द H पॉजिटिव आयन द सॉल्यूशन शो एसिडिक प्रॉपर्टी, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे एसिड्स हैं, जितने भी हमारे एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन इन देम। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एंड द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है हमारा एसिड का, इट कंटेन्स H पॉजिटिव आयन। एंड इस H पॉजिटिव आयन की वजह से क्या होता है, हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल HCl, ठीक है। इस HCl को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये H3O पॉजिटिव क्या है? दिस H3O पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आयन। जैसे ही मैं क्या करूंगी, HCl को किस में डिसॉल्व करूंगी, वाटर में डिसॉल्व करूंगी, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। फिर जो ये H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तो आप हाइड्रोनियम आयन कहे या फिर H पॉजिटिव आयन कहे, बात क्या है यहाँ पे, एक ही है। हम सिंप्लिसिटी के लिए कह देते हैं कि आपका H पॉजिटिव आयन बनता है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोनियम आयन वहां पे क्या शो होती है, हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है। क्लियर? ठीक है। टेक अनदर एग्जाम्पल, कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। H2SO4 plus H2O, it gives H3O positive plus HSO4 negative,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा H2SO4 है ये किसमें ब्रेक होता है बेटा? H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे क्या बचेगा? HSO4 नेगेटिव। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं उन सब एसिड्स में क्या कॉमन थिंग होती है, तो उनमें क्या होता है? आप लिखेंगे दे ऑल कंटेन हाइड्रोजन इन देम। उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एंड देयर सॉल्यूशन, जब उनका सॉल्यूशन बनता है, देयर सॉल्यूशन गिव्स हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन। उनके सॉल्यूशन में हमें क्या मिलता है? हाइड्रोनियम आयन या फिर H पॉजिटिव आयन मिलता है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बेटा, वो क्वेश्चन क्या बनता है? मान लो हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। मान लो हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ग्लूकोज भी क्या शो कर सकता है? एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। लेकिन ग्लूकोज एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब हम इस ग्लूकोज को किस में डिसॉल्व करते हैं? वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हमें हाइड्रोनियम आयन नहीं मिलता है, ठीक है। एंड बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन नहीं मिलता है, इसलिए ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्लियर? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? यहां से जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला बेटा? दैट ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन इन देम। जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। क्या बोला है? जितने भी हमारे एसिड्स हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। उनका जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होता है। लेकिन ये चीज नहीं है कि अगर आपका कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो वो एसिड ही होगा। ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड, लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज में हाइड्रोजन है लेकिन वो एसिड नहीं है। तो सारे एसिड्स क्या रिलीज करेंगे? H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे। सारे एसिड्स में क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है वो क्या है? हमारे एसिड्स। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब जो ये हमने स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए भी हमारी क्या है बेटा? एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। सो हमारी एक्टिविटी क्या है? देखो बेटा, एक बीकर यहां पे लेते हैं, ठीक है। और सिमिलर बीकर हम कहाँ लेते हैं? यहां पे लेते हैं। इसमें रबर कॉक रखते हैं, इसमें भी क्या रखते हैं? रबर कॉक। ये हमारे क्या है? रबर कॉक, ठीक है। इन रबर कॉक में हम क्या करते हैं? आपकी आयरन नेल्स। ये हमारे आयरन नेल्स हैं। 2 आयरन नेल्स यहाँ पे क्या करके रखते हैं? इसमें इंसर्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब बीकर लिया हमने, बीकर में रबर कॉक लिया, रबर कॉक में हमने क्या लिए? आयरन नेल्स लिए। अब इस आयरन नेल को हमने क्या किया? बैटरी की 2 टर्मिनल से अटैच कर दिया, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या किया? बल्ब अटैच किया, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सेम चीज यहां पे भी हमने की। ये हमारी बैटरी, ये हमारा बल्ब, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है।
नेक्स्ट हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, आपका जो ये आपका यहाँ पे रबर कॉक और आयरन नेल था, इसमें हमने क्या किया, आपका इस वाले में डाइल्यूट HCl पुट किया, यानी HCl का सॉल्यूशन वाटर में, और इस वाले में हमने क्या किया, ग्लूकोज प्लस वाटर। ठीक है, ये दो सेटअप हमने अरेंज किया, जिसमें सिर्फ क्या चेंज था कि एक में हमारा सॉल्यूशन क्या था, HCl था, डाइल्यूट HCl था, और दूसरे में हमारा क्या सॉल्यूशन था, ग्लूकोज का सॉल्यूशन। फर्स्ट में HCl का सॉल्यूशन, सेकंड में क्या हुआ, ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो जब ये हमने सेटअप प्रोड्यूस किया और बैटरी से क्या किया, आयरन नेल को कनेक्ट किया, तुरंत क्या हुआ, जो आपका HCl वाला था वहां तो क्या हो गया, आपका बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ बल्ब ग्लो नहीं हुआ। ठीक है, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था कि ये जो डाइल्यूट HCl था, ठीक है, ये डाइल्यूट HCl जैसे ही इस HCl का किसमें डिसोल्यूशन हुआ, वाटर में डिसोल्यूशन हुआ, इसने क्या दिया, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये Cl नेगेटिव आयन कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयरन नेल जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, और ये H पॉजिटिव कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जिससे ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन होगा, इसमें हमें H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा, आयंस नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, अंदर सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो यहाँ पे ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो पढ़ी है तो उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड के सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है HCl का सॉल्यूशन बिकॉज इट इज एन एसिड। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये एसिड नहीं है। तो ये क्लियरली शो करता है कि जरूरी नहीं है अगर आपके पास कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो वो क्या हो, एसिड ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यस, अगर वो एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो अगर आपसे बोलते हैं कि आप प्रूव कीजिए दैट all acids have hydrogen but all the hydrogen containing compounds are not acid, तो आप ये एक्टिविटी शो करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे आपके फुल नंबर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो दो क्वेश्चन अभी हमारे यहाँ पे हो गए। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि एसिड्स में आपका क्या कॉमन होता है कि हम सबको, चाहे वो हार्मफुल हो, चाहे वो ईटेबल हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो वीक हो, उनको एसिड्स कहते हैं क्योंकि उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, और वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और सेकेंड हमने क्या देखा कि आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं, जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, एसिड्स हो। ठीक है, अब थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, देखो बेटा, जहां पे भी मैं कह रही हूं कि जो आपका एसिड है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, मैं वहां पे एसिड नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, एसिड का सॉल्यूशन है। इससे पहले वाले में भी हमने पढ़ा था एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा। तो जब भी आपका जो एसिड है वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा, व्हेन इट इज प्रेजेंट विद द वाटर। जब वो किस फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। ड्राई एसिड कभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। समझ रहे हो? ड्राई एसिड कभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। वो कब अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, वो अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी है, एक एक्सपेरिमेंट है। यानी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। क्लियर? सो वो हम कैसे लिखेंगे, सो जो हमारी एक्टिविटी होगी वहां पे वो क्या होगी बेटा, आप एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, यहाँ पे
ठीक है, दैट बॉइलिंग ट्यूब मस्ट बी ड्राई एंड क्लीन। ये जो बॉइलिंग ट्यूब है, ये बॉइलिंग ट्यूब क्या होनी चाहिए, ड्राई और क्लीन। ठीक है, अब इसमें आप क्या रखिए, लिटिल अमाउंट ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, ड्राई NaCl। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, ड्राई NaCl। और इसमें आप यहां से साइड से ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, ऐसा नहीं एकदम ही पुट करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें क्या ऐड कीजिए, एसिड ऐड कीजिए। सपोज यहां पे हम H2SO4 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कीजिए। जैसे ही आप इसको ऐड कर देंगे उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक रबर कॉक लगा दीजिए और इस रबर कॉक के बीच में एक आपका पतली सी ट्यूब को इंसर्ट कीजिए, यानी एक यहाँ पे क्या हो, आपका होल प्रेजेंट हो इस रबर कॉक में, जिससे एक पतली सी ट्यूब यहाँ से क्या आ सके, बाहर आ सके। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है। इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने यहाँ पे क्या पुट किया है, आपका सॉल्ट, ठीक है, ड्राई सॉल्ट। और यहां से हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें एसिड। जब हमने एसिड इंसर्ट कर दिया इसमें, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे विद रबर कॉक। और इस रबर कॉक के मिडिल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हमारा एक छोटी सी ट्यूब, स्मॉल ट्यूब। ठीक है ना, जैसे ही यहाँ पे H2SO4 क्या होगा, हमारा H2SO4 जैसे ही आपका NaCl के साथ मिक्स होगा, यहाँ पे ये क्या बनाएगा हमारा बेटा, Na2SO4 प्लस HCl गैस। ठीक है, Na2SO4 प्लस HCl गैस। अब ये HCl गैस क्या होगी बेटा, धीरे 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 इस ट्यूब से कहाँ आएगी, बाहर आएगी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस ट्यूब के माउथ पे यहां पे क्या लेके जाइए, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, आप ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके जाइए, तो क्या होगा, वो जो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या लगेगा कि अरे अंदर तो ऐसा कुछ एसिडिक रिलीज हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो एसिड होता है वो ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। लेकिन तो ब्लू लिटमस तो यहाँ पे ब्लू ही रह गया। ठीक है, लेकिन दूसरी बार मैंने क्या किया, दूसरी बार मैं यहाँ पे वेट ब्लू लिटमस पेपर लेके गई। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, जो ब्लू लिटमस पेपर था उसको पानी में डिप किया और उसके बाद इसके माउथ पे लेके गई। और जैसे ही मैं इसके माउथ पे लेके गई वैसे ही उसका कलर क्या हो गया, रेड। मींस ये ब्लू किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से HCl गैस रिलीज हो रही थी, ठीक है, उस HCl गैस ने किसके साथ रिएक्ट किया, जो ये ब्लू लिटमस पेपर के बाहर पानी के पार्टिकल्स थे, वेट करके ले गई थी ना मैं, उसमें डुबा के ले गई थी, तो जो पानी के पार्टिकल्स थे उनके साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे क्या रिलीज किया, हाइड्रोनियम आयन रिलीज किया, जिसकी वजह से ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब पहले भी वो HCl था, लेकिन उस HCl ने अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की जब लिटमस पेपर क्या था, ड्राई था, यानी वहां पे वाटर नहीं था। ठीक है, इसका मतलब एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज कब शो करते हैं, व्हेन देयर इज वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एसिड शोज acidic properties in the presence of water. ठीक है, तो उसके लिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी किस में शो करता है, वाटर की प्रेजेंस में ही शो करता है, तो आप वहां पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, दिखाएंगे, लिखेंगे और आपके कंप्लीट मार्क्स। आपने सिर्फ क्या लिखना है कि आप एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, उस बॉइलिंग ट्यूब में आप क्या लीजिए, ड्राई NaCl, ड्राई कॉमन सॉल्ट लीजिए और उसमें क्या पुट कीजिए, लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड। जैसे ही आप उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड पुट करेंगे, आप बॉइलिंग ट्यूब को विद द हेल्प ऑफ अ रबर कॉक क्या कर दीजिए, क्लोज, और उसके माउथ पे क्या रखिए, एक स्मॉल ट्यूब।
उस स्मॉल ट्यूब से क्या होगा, आपका जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी हमारी HCl गैस, वो ट्यूब के थ्रू उस ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुंचेगी, आउटसाइड। आप माउथ पे क्या रखिए, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप वेट ब्लू लिटमस पेपर रखेंगे, वहां गीला ब्लू लिटमस पेपर रखेंगे, वहां वो सडनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, क्योंकि HCl वहां पे वाटर के साथ रिएक्ट करके अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। सो 3 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल गए। कौन कौन से, फर्स्ट आपका कि एसिड्स में क्या कॉमन होता है, सेकंड आपका जरूरी नहीं है कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या हो, एसिड हो, थर्ड आपका कि जो आपका एसिड है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज किसकी प्रेजेंस में शो करता है, वाटर की प्रेजेंस में शो करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है बेटा आपका, दैट इज व्हाई रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, व्हाई। ठीक है, बिकॉज रेन वाटर जब किसके कांटेक्ट में आता है, अर्थ एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, CO2। इस CO2 के साथ रेन वाटर कंबाइन होता है और क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली ये बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनके साथ भी कंबाइन होता है, लेकिन क्योंकि अगर हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं है तो वहां पे कौन सी गैस हमारा मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रेन वाटर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एसिड सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर तो है ही ना वहां, तो वो क्या है, carbonic acid solution. Because of the presence of the carbonic acid solution, the rain water conduct electricity. Clear बेटा, इतना क्लियर हुआ। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बोर्ड में है बेटा, और ये इजी क्वेश्चन है। अगर आप इनको समझ गए हो तो आई होप आप सारे क्वेश्चंस को इजीली समझ गए हो, और ये आप अपने टर्म्स में लिखिए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है बेटा देन लेट मी नो। और अगर आपको अपने आंसर लिखने के बाद चेक कराना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस आंसर को लिख सकते हैं। मैं पढ़ के जरूर बताऊंगी कि आपका आंसर आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, और अगर उसमें किसी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मैं जरूर बताऊंगी। So that's all for today. I'll meet you in my next video. Thank you so much.